नाइफ ही यूज़ करते हैं। कभी भी हम ब्रश के साथ पेंट मिक्स नहीं करते। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी में, अगर बहुत छोटी स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स करना चाह रहे हैं तब आप ब्रश के साथ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना चाह रहे हैं तो आप पहले नाइफ के साथ ही अच्छी तरह मिक्स करें पेंट। ठीक है, ये मार्स ब्लैक है। इसमें और ब्लैक में 20 या 30% का डिफरेंस होता है, शेड का डिफरेंस होता है। ये डार्क होता है, वो होता है ब्लैक जो होता है वो ज़्यादा डार्कर होता है, ये लाइट की तरफ होता है। लेकिन कभी आपने स्पेस ब्लैक नहीं देखा, उसकी तरफ है ये। स्पेस ब्लैक ड्रॉ करने के लिए थोड़ा वाइट में आता है। हाँ, तो इसका नाम क्या है? मार्स ब्लैक। मार्स ब्लैक। ये ब्लैक है, ये मार्स ब्लैक है। अगर आप देखें थोड़ा सा ब्राउनिश जैसी टोन आती है इसमें। और ये है आइवरी ब्लैक। अगर आप दोनों के देखें शेड्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये सारे न्यूट्रल टोन्स हैं। न्यूट्रल टोन बेसिकली कलर्ड ऐसी बोलते हैं। अगर आप न्यूट्रल टोन की तरफ जाते हैं, न्यूट्रल कलर्ड ऐसी होती है, उनमें इतना ज़्यादा ब्राइटनेस और वो नहीं होती। न्यूट्रल जो अगर हम उसको बोले ना, जो थोड़ी लाइट की तरफ होती है और लाइटनेस ज़्यादा होती है पेंटिंग में, उसमें ब्राइटनेस काइंड काइंड ऑफ ब्राइटनेस ऐसे ही। Which brand do you recommend for acrylic? मैरीज। ये मैं मैरीज को मुझे यूज़ करते हुए एटलीस्ट 4 या 5 इयर्स हो गए। मैं हर रोज़ ही मैरीज ही यूज़ करता हूँ। और मैरीज एक्रेलिक में बहुत अच्छे ब्रांड है। और पेंटिंग की जो क्वालिटी भी होती है ना, वो भी काफ़ी लाइफ टाइम ही समझ लें मैरीज चलता है। जब पेंटिंग में आप काम करते हैं कभी भी वो डैमेज नहीं होती है एक्रेलिक। अगर आप रोल भी करें, कुछ एक्रेलिक होते हैं अगर उस पर आप काम करें ना तो वो रोल करके वो क्रैक्स आ जाते हैं एक्रेलिक पे। एक्रेलिक पे कभी क्रैक्स नहीं आते जब आप एक्रेलिक से, सिर्फ एक्रेलिक से काम करें तो मॉन मार्टी का ऐसा रिजल्ट नहीं आता? मॉन मार्टी भी सही है। मॉन मार्टी तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं इनमें। Usually you buy 75 ml वाला ट्यूब। 75 में 75 ml। इससे बड़ा हो जार आता है। ये जार आ गया। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना कभी। तो वाइट और ये टाइटेनियम वाइट या येलो, ये ब्लू पेंटिंग पे डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा लार्ज कैनवस पे काम कर रहा हूँ तो मैं लार्ज ट्यूब इस्तेमाल करता हूँ। इनके नेम्स क्या हैं? ये ग्रे पेल है और ये ग्रे डीप है। आजकल वो भी आ रहे हैं एक्रिलिक मार्कर्स, तो वो उससे आपका क्या है? एक्रेलिक मार्कर भी सही है। अगर आपको किसी पेंटिंग में साइन, ये वाइट मार्कर से मैंने यूज़ लेकिन किया। ये कैलीग्राफी टाइप वगैरह ये सब कर सकते हैं? कैलीग्राफी भी कर सकते हैं एक्रेलिक मार्कर। एक्रेलिक मार्कर में एक्रेलिक ही होता है, जैसे लेकिन वो पेंट, हाँ, पेंट जैसा इफेक्ट, मार्कर जैसे इफेक्ट आता है जैसे मार्कर जैसे, लेकिन उसके अंदर भी एक्रेलिक ही होता है बनाया उस। वो बेसिकली साइन के लिए यूज उसमें होता है। मेटालिक कलर्स भी काफी आ रहे हैं। हाँ, मेटालिक। जब हम थर्ड लेयर पे जाएंगे ना तो हम मेटालिक पेंट यूज़ करेंगे। ये सारे मेटालिक टोन्स ही पड़ेंगे। लेकिन ये एंटीक जो मैंने पेपर दिखाया था उसमें एंटीक गोल्ड था। ये वो एंटीक गोल्ड है जो मेरा फोकस पॉइंट होएगा वो मिडल के इसके एंड पे होगा, यहाँ पे। उसमें मैं यूज़ करूँगा जब मैं थर्ड या फोर्थ लेयर पे आऊँगा, तब मैं एंटीक गोल्ड या मेटालिक गोल्ड। ये सारे मेटालिक मैरीज, ये मैक्रो के मैरीज के मेटालिक नहीं मिलते। मैरीज में जो मेटालिक है वो काफ़ी उसमें लिक्विड टाइप से होती है, ये लिक्विड से नहीं होते। ये काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर आप इसको देखें ना, इसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। सर आप इसमें व्हाइट यूज करते हैं? ब्लू के मैंने यूज़ उसमें काफी कलर्स वगैरह उन्होंने। अच्छा, मेटालिक कोई भी कलर आप खुद भी बना सकते हैं। हाँ, pearl जैसे, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लूइश सिल्वर जैसा बनाना है तो आप सिल्वर के साथ ऐड करें तो वो ब्लूइश मेटालिक बन जाएगा। सिल्वर के साथ आप अगर उसको मिक्स करें, जैसे आपने वहाँ किया हुआ है लास्ट में। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं ब्लूइश मेटालिक। किसी भी कलर के साथ मिक्स कर इस वाली में तो काफी ब्लूइश मेटालिक। हाँ, उसमें भी वो अगर आप लोअर पार्ट पे देखें लेफ्ट कॉर्नर पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है वो मेटालिक दी है। वो आपने बनाया हुआ है? वो खुद बना सकते हैं आप। सही है।
अगर आप अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप लिमिटेड टोन्स पे काम करें। सारी अगर वार्म कलर पे काम करना चाह रहे हैं तो थोड़े से कूल कलर्स पे आए, इस तरह से लिमिटेड टोन्स पे काम करना चाहिए आपको, अगर पेंटिंग में आपको एक अच्छी लुक देनी है। तो मेटालिक कलर यूज करने के बाद भी ब्रशेस पानी से धुल जाते हैं आराम से। हाँ, धुल जाते हैं। बहुत सारे ब्रशेस आया हो चुके हैं। सारे एक्रेलिक पानी से आराम से धुल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो एक्रेलिक से काम करते हैं और उसी में रहने देते हैं अगले दिन तक, तो इस तरह नहीं है। अगर आपने कोई पेंटिंग इस तरह कंप्लीट कर ली है तो उसको ब्रशेस को पानी में अच्छी तरह साफ करें और शैम्पू से धो दें, फिर वो बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें ये मेकअप ब्रश है जी, मैं यही देख रही हूँ। ब्रशेस बिल्कुल स्मूथ है अभी तक। और वो मैं जो ऑयल पे भी काम करता हूँ तो मैं उसी दिन साफ कर लेता हूँ, लेकिन ऑयल पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसको एक हफ्ते तक ऑयल में ही रहने देते हैं। इस तरह ना रखें तो ब्रशेस के जो ब्रिस्टल होते हैं ना ये ख़राब हो जाते हैं। ये सिंथेटिक ब्रिस्टल्स हैं, एक होते हैं नेचुरल ब्रिस्टल्स। अच्छा, जो कल हमने जो टेक्सचर यूज़ किया था ना ब्लैक लावा, उसमें आप एक्रेलिक भी मिक्स कर सकते हैं, तो मैं बताने भूल गया था आप लोगों को। और मॉडलिंग पेज पे भी आप एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्रेलिक का जो कलर होता है वो चला जाता है, वो बहुत वाइटनेस की तरफ आ जाता है। इसकी वीडियो में मिलेगी सर? आपको फेसबुक के अभी वहाँ से शेड पड़ा है तो बिल्कुल लग रहा तो वो क्रैकर्स आप यूज़ नहीं किए एक भी जगह इसमें? आपको ना नहीं, इट्स ओके, इस मैं तरह- हाँ, ठीक है, लेकिन वीडियो अगर हो तो क्रैकल के वो इफेक्ट इसमें आपने कहा था उस पर मॉड वॉश लगाना पड़ेगा, इसलिए मार्च, हाँ वो मैंने लगा दिया। वो पेंट से पहले लगाना होता है? हाँ, पेंट से पहले लगाना होता है, सिर्फ क्रैकर वाले। सिर्फ क्रैकल वाले पे। क्या लगाना होता है? मॉड वॉश ड्राई होने के बाद या उसी वक्त? ड्राई होने के बाद। फिर हम यहाँ पे देखें तो जो हमने ब्लैक लावा टेक्सचर यूज़ किया था वो ज़्यादा इनहेंस हो गया और कलर के इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। अभी ये फर्स्ट लेयर है सिर्फ जब मैं पेंट की अप्लाई कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ राउंड मेकअप ब्रशेस। ये राउंड मेकअप ब्रश है जो आप कोई भी फाउंडेशन या मेकअप अप्लाई करने के लिए ब्लेंड करते हैं। सर ये मिलेगा भी कॉस्मेटिक से कि आज सबसे नहीं मिलता ये आपको भारत से रखा है। जब आप ब्लेंडिंग करते हैं एक्रेलिक में तो आप उसको राउंड मूवमेंट में ब्लेंड करते हैं कलर को। जो दो कलर हमने यूज़ करे थे उसको ब्लेंड करने के लिए इसी मूवमेंट में आप हैंड की जो राउंड मूवमेंट है उसी के साथ कलर ब्लेंडिंग कर रहे हैं। कल रात कल शाम में जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ के निकला तो आसमान पर जो ब्लेंडिंग हुई थी मैंने कहा अल मुसव्विर अल्लाह का नाम है, क्या ब्लेंडिंग हुई थी। वो जो 6-7 कलर होते हैं मगरिब के। मेकअप कल हाँ बहुत जबरदस्त। अभी भी सुबह भी बहुत अच्छा हुआ। सुबह के वक्त बहुत अच्छा।
clouds सुबह के were वक्त तो यूजुअली हम prominent. लोग मिस कर देते हैं ना, वो जो सारा जो फजर के बाद का जो सारा सनराइज का वक्त होता है, और मगरिब को कभी अक्सर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक्रेलिक ड्राई होना शुरू हो गया, तो मैं वाटर स्प्रे लूँगा ताकि फौरन ब्लेंडिंग शुरू हो जाए। सर लेकिन इससे जो पेंट है वो लेस ओपेक, उसकी ओपेकनेस खत्म तो नहीं हो जाएगी एक पानी डालना है? हाँ, पानी ज़्यादा डालने से हो जाती है, इसलिए मैं बहुत, आपने देखा मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, कम। वरना मैं ब्रश से भी यूज़ कर सकता था पानी, तो उसमें फ्लो ज़्यादा हो जाता। अब ये देखें ना यहाँ पे, देखें पानी का फ्लो बहुत कम होता है, इसलिए हम ये वाटर स्प्रे यूज़ करते हैं। अच्छा, इस वक्त जब आप ये चीज़ बना रहे हैं, इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, इवेंचुअली क्या बनेगी दिमाग में पिक्चर? अभी मैं ये जो आउटर स्पेस होता है उसी का मेरा थॉट प्रोसेस है, इसलिए मैंने कलर भी होगी। अभी मैंने कैलीग्राफी में नहीं सोचा, अगर कैलीग्राफी का कोई थॉट आता है या कोई भी माइंड में कोई इंस्पिरेशन आती है तो मैं फिर हो सकता है करूँगा ऐसे टेक्सचर को लिखा कैसे? इस टेक्सचर पे ये इतना क्या पूछ रहे हो? प्रैक्टिस के साथ इस टेक्सचर पे भी तो लिखा है। आप Practice ब्रशेस के यूज साथ करते होता हैं? मैं एंगुलर ब्रशेस यूज़ करता हूँ कैलीग्राफी के लिए, और कोई भी ब्रशेस आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई फ्लैट ब्रशेस या राउंड ब्रशेस कुछ भी यूज़ नहीं कर ट्रेस करने के लिए सफूरा का वाइट जेल, राइट? अगर इस महीने की मुनासिबत से बात करें तो शब मेराज का बड़ा ज़बरदस्त थीम बन सकता है, और शायद इसलिए आपके दिमाग में स्पेस आया है। सकते, ये भी हो सकता है। सूरज नजम की आप बहुत देखें- सारी आयातें जो इस पे कैलीग्राफी हो सकती अब यहाँ पे देखिए किस तरह से स्मूथ ब्लेंडिंग होना शुरू हो गई। इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोग वो मिस्टेक कर देते हैं, वो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं कर सकते थे, ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन एक्रेलिक में जो मेन चीज़ आती है वो ब्लेंडिंग ही आ जाती है, और जब ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना तो पेंटिंग में एक लुक खुद ही आना शुरू हो जाती है। आपके गाँव में इतनी पैलेट नाइफ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें। जब भी आप फ्लैट ब्रशेस से जब मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक कोई भी क्लॉथ का या टॉवल का एक पीस यूज़ कर लें, ताकि उसमें से अगर मैं इसको पानी से डायरेक्ट निकालता तो इधर फ्लो टिपिकना शुरू हो जाता। इसलिए आप ब्रश को अच्छी तरह थोड़ा ड्राई कर लें और फिर आराम से ना बिल्कुल थोड़ा पानी रखें। ब्रशेस की ब्रांड आप यूजुअली कौन से प्रेफर करते हैं? मैं मॉन मार्टी की ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जब मैं खुद यूज़ करता हूँ। रीजन? ब्रिस्टल्स अच्छे होते हैं। अच्छा, ये आर्ट नेचुरल है? ये सिंथेटिक है। नेचुरल सिर्फ गोल्ड लीफ के लिए यूज़ करता हूँ, जब मैं फॉर एग्जांपल मैंने लीफ अप्लाई कर लिया, क्योंकि इसके स्मूथ बड़े होते हैं, अगर आप इसको टच करें। बहुत फर्क होता है। हाँ, ये पता चल रहा है नेचुरल। कलर का भी डिफरेंस होता है, और वो गोट हेयर है नेचुरल।
अच्छा, एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इतनी सारी वर्कशॉप नहीं है, सब स्टूडेंट में एक चीज़ की बहुत सब में सिमिलैरिटी है, ये सब चीज़ एक चीज़ पे बहुत प्रॉब्लम खा जाते हैं, वो लोग ब्रशेज़ को बिल्कुल हैंड्स नहीं करते और इस पर प्रेशर इतना ज़्यादा आता है, ये देखें इस पर प्रेशर इतना ज़्यादा आता है और ब्रिस्टल भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है, एक तो आपके स्ट्रोक्स ख़राब हो जाते हैं और दूसरा ब्रश भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जब भी हम मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं तो उसका पानी इस तरह से निकाल देते हैं। सर अगर हमें कैलीग्राफी करनी हो, अगर हम बना ही कैलीग्राफी के लिए रहे हैं, तो पहले हमें प्लेन कैनवस पे उसको लिखना चाहिए या पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एक्रेलिक पे स्टार्ट कर रहे हैं पहली दफ़ा, तो आप पहले एक्रेलिक से स्टार्ट करें। टेक्सचर पे नहीं है, टेक्सचर पे अगर आप बाद में चाह रहे थे, आप बाद में पहले टेक्सचर पे कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं ना,
तो पहले आप खाली जो एक्रेलिक करके ना एक्रेलिक से ही काम करें, फिर टेक्सचर पे आए। या आपको कोई और सवाल था? नहीं, मैं यही पूछ रही थी कि प्लेन कैनवस पहले हम इसको लिखें और फिर पेंटिंग स्टार्ट करें। जैसे पहले आपने वाइट कैनवस पे डार्क करके थोड़ा सा अपनी कैलीग्राफी कर ली, लिख लिया आपने जो भी लिखना है, फिर आपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी, फिर टेक्सचर दे दिया। हाँ, उसके साथ भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर डार्क आप बेस रखें तो वो तो आपका छुप जाएगा कैलीग्राफी जो। हाँ, कैलीग्राफी छुप जाएगी। कैलीग्राफी हमेशा एंड पे ही करते हैं हम लोग। लेकिन अगर जैसे ये आपका फुल ऑफ टेक्सचर कैनवस है तो इस पर फिर आपकी वो नहीं हो जाएगी। अगर आप लिखेंगे इसके बाद कंप्लीट करने के बाद अगर लिखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी तो नहीं आएगी इसमें कैलीग्राफी में। आ जाती है एक्यूरेसी, प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। इसमें टेक्सचर कितना है कि आप लेकिन pencil- उस वाली अगर पेंटिंग देखें उसमें बहुत ज़्यादा हैवी टेक्सचर है। इतने हैवी टेक्सचर पे हम नहीं कर सकते कैलीग्राफी, या अगर हमें कहीं कैलीग्राफी करनी है तो उस जगह थोड़ा छोड़नी। मीडियम टेक्सचर रखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें बीच में तो मैंने texture साइड पे टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रखा है, लेकिन Center में नहीं है। सेंटर बिल्कुल कम रखा है टेक्सचर, या पेंट से टेक्सचर क्रिएट किया है। सही। अच्छा, अगर कंप्लीट करने के बाद हम लिखते हैं तो उसमें अगर लिखने में कोई मिस्टेक आ जाए तो फिर उसका आप एरर छुपाने के लिए क्या करेंगे? एरर छुपाने के लिए उसी टोन से हम फिक्सिंग करेंगे फिर उसको पेंट करने हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गोल्ड से थोड़ा सा ब्लैक बाहर आ जाता तो मैं उसके ऊपर लेयर कर लेता गोल्ड की। इस तरह फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, कि जो आप बना रहे हैं ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल नहीं, मतलब ये लगेगी भी, मैं ये पूछ रहा हाँ, हूँ, ये वो तो लगेगी। जाहिर है रखी हुई तो वैसी हुई है, ये लगेगी भी। मैंने वैसे कुछ आर्टिस्ट को देखा कि वो जब एब्स्ट्रैक्ट पेंट करते थे ना तो वो कभी हॉरिजॉन्टल कर लेते पेंटिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो वाली कर थी, वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप ये लेफ्ट कॉर्नर में देखें एंड पे, और उस पर आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा अगर आप थोड़ी देर तक देखें जी। कुछ लोगों को सब्जेक्ट दिख जाता है। क्या क्या सब्जेक्ट है आप? Is that a face? It's a body. हाँ, बॉडी बॉडी के साथ तभी आप ये कर सकते हैं। सारा गेम ही थॉट प्रोसेस हाँ, है। इसीलिए thought तो मैंने process आपसे पूछा शुरू में कि अभी आपका थॉट प्रोसेस चल क्या रहा है इसके पीछे। सर अगर ज़्यादा जोर से पेंट करते हुए अगर टेक्सचर निकल के गिर जाए तो फिर क्या करेंगे? टेक्सचर सिर्फ जब बहुत जोर से कर दिया फिर उस जगह पे मैं दोबारा से पेंट करूँगा, पेंट करेंगे या या टेक्सचर टेक्सचर नहीं दोबारा से लगाऊंगा। वो तो टेक्सचर मिक्स हो जाता है उसके साथ ही, पेंट के साथ पता नहीं चलता पेंट में। कल जो हमने सारे टेक्सचर्स यूज़ किए हैं हाँ। ये एक्रिलिक के लिए होता है या ऑयल के लिए भी यूज़ ऑयल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फुली ड्राई होना चाहिए उसके बाद ही आप। और जब ठीक है, एक्रेलिक आप ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से कुछ लोगों को पता होगा कि एक्रेलिक अगर आप एक्रेलिक वाटर बेस होते हैं, अगर एक बार वाटर इवेपोरेट हो गया तो वो कैनवस ही हो जाता है। पर जैसे भी वाटर बेस होता है वाटर के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर ही हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो एक्रेलिक भी कर सकते हैं। एक्रेलिक पहले करें फिर ऑयल करें उसके बाद। हाँ, ये नहीं करेंगे पहले आपने ऑयल कर दिया फिर उसके बाद एक्रेलिक कर दो, फिर तो खराब हो जाएगा पूरा। The most difficult art is in oil form, I think. तो मुझे oil है, correct me if I'm wrong. ऑयल और वाटर कलर कंसिस्टेंसी होती है, उस पर बहुत फोकस करना पड़ता है आपको। वो आप कुछ सोचिए उसमें 2 दिन के बाद कलर कुछ और ही निकल के आता है। वाटर और ऑयल बेड में आई थिंक पेशेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके अंदर। ये क्या कलर है सर? पर्ल वाइट। ये फर्स्ट टाइम इसमें मेटलिक डाल रहे हैं। हाँ, ये तो मेटेलिक में, लेकिन इसको हम बोलेंगे फुली मेटेलिक नहीं है, ये थोड़ा कम मेटेलिक में है। ये अपनी वाइट में एंटीक गोल्ड डालें? नहीं, एंटीक गोल्ड दूसरा, ये पर्ल वाइट है। नहीं, मेटालिक में क्या डालें? नहीं, कुछ भी नहीं डालना। सिंपल एक कलर है। सिंपल कलर।
मैं कोई भी मेटेलिक होता है या सेमी मेटेलिक होता है, मैं उसको डायरेक्ट हैंड से अप्लाई करता हूँ। मोर पहले टाइप से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टेक्सचर है वो निकल सकता है, क्योंकि अभी अच्छी तरह बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। एक हफ्ता लगता है जो टेक्सचर अच्छी तरह ड्राई हो जाए, तो उसके बाद आप पहले टाइप इस्तेमाल करते हैं। एक और रीज़न है कि ब्रश के साथ मेटेलिक कभी भी अच्छी तरह वो ब्लेंड नहीं हो सकता जो आपके हाथ के साथ हो सकता है। देखिए आप हाथ के साथ कितना स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। ये तो रीज़न है। अगर मैं पहले टाइप से करता था, ये देखें यूँ आ जाएगा बस, और इसमें अगर जोर लगाएंगे तो टेक्सचर भी निकल सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह ड्राई हो गया टेक्सचर अभी भी। अगर आप इस पोर्शन को देखें, यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया ना, इसे बोलते हैं गोल्ड फॉइल पेंट। इसको भी मैंने डायरेक्ट हैंड से अप्लाई किया, बिल्कुल इस तरह।
जब हमने कल बात की थी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, आप में से कोई बता सकता है इस वाले पार्ट में कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है? कल मैंने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। टोनल वेरिएशन, लाइटनेस टू डार्कनेस। थ्योरी कहाँ किसी को याद रहती है? क्या? मैंने कहा थ्योरी कहाँ किसी को याद रहती है? लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क करते ना फिर याद आ जाता है। अगर हमें दे दे तो सर आप सब पेंटिंग्स को ऐसे टू में मतलब डिवाइड कर लेते हैं इमेजिनेशन में कि पहले मैं एक पे काम कर लूँ फिर ऊपर। हाँ, इसी तरह मैं काम करता हूँ वैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसकी भी काम किया था ना, तो इसकी पहले एक साइड पे मैंने कलर देना शुरू कर दिया, फिर उसी के साथ दूसरे पे काम किया इसी तरह। अगर उसकी भी बात करें तो उसको मैंने मिडल से स्टार्ट किया था। पहले मैंने मिडल में लाइट टोन इस्तेमाल किया, इस साइड पे राइट साइड पे मैंने मिडल जोन से थोड़ा ऊपर आया, लाइट से थोड़ा डार्कनेस की तरफ आया, और दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस आया, लेकिन ब्राइट कलर है, ब्राइट कूल कलर। उसकी फर्स्ट लेयरिंग में तो आपने वाइट टोन ही सब यूज़ किया। उसमें मैंने ग्रे पेल और सिल्वर के साथ काम किया था। तो एंड में जो स्केच वो जो मेटालिक से काम किया वो पहले टाइप चाहिए, उसमें इतना ज़्यादा टेक्सचर नहीं है जो मिडल पार्ट है। और साथ के ये हालत थी कि जब वो पेंट लगा था तो उसका हाथ ऐसे ही रह गया इसी तरह कैलीग्राफिकल करके। वो इतने ज़्यादा वो डीप थॉट होते थे कि अपना रूम बंद करके 6-7 दिन बस उसी में ही होता था, क्योंकि अंदर जा नहीं सकता था, इतनी डीप पेंटिंग के साथ इतना कनेक्ट हो गया। वैन गॉग भी तो ऐसे ही थे, एक रूम में ही बंद होकर सारा काम करना शुरू किया। बहुत सारे पेंटर ऐसे ही थे, लेकिन इतना जिंदगी से हार मान जाए इतना बहुत मुश्किल होती है। वो फिर यही वाली बात है ना सारी, जैसे अगर हम ये सिर्फ आर्ट उस पर नहीं है, पेंट्स पे नहीं है, अगर आप गालिब का भी पूरा देखें बहुत सारे सिंगर्स भी ऐसे हैं। बहुत, तो आपका जो थॉट प्रोसेस ब्रॉट अप, ये सारी चीज़ें कि आपके अंदर से सारा टैलेंट निकालते हैं। वो ये सारी चीज़ें तो बड़ी होकर मतलब अपनी जो ये वाली यंग लाइफ होती है वो एंजॉय सब कर ही करते हैं। वो लेकिन आजकल की जनरेशन में थोड़ी ना आपके बंदा काम के लिए अब तो हमें अपने आप से मिले हुए पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं, बाकी वो तो आप छोड़ दें। लेकिन इतना एक्सपीरियंस होना भी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। ये जी जनरेशन चल रही है। अच्छा, कोई भी आप मेटालिक पेंट यूज़ करें ना, उसको पहले पैलेट में निकाल के थोड़ा मिक्स कर लें। मेटालिक का टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा। हाँ, पेंट भी काफ़ी मेटालिक है, गोल्डन है, ठीक है। कैसे ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है? डिफरेंट और भी कलर्स में होता है? और भी कलर्स में होते हैं। गोल्ड मेरे साथ ये एक्रेलिक सिल्वर होती है, यहाँ पे देखें एक्रेलिक सिल्वर।
जो हमने कल ब्लैक लावा यूज़ किया था उसका टेक्सचर इस तरह आता है, आप देखें, और जो क्रैकल पेस्ट यूज़ किया था उसका टेक्सचर इस तरह हो गया। और जब इस पर हम मेटालिक वगैरह लगा दें तो फिर यूँ इस तरह टेक्सचर हो जाता है इसका। ये चीज़ हम एक्रिलिक पेंट से भी ले सकते थे सर, ये चीज़ हम एक्रिलिक पेंट से भी कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ करते हैं इससे। मकसद के ब्रशेस से ये इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आता। You can neutral tones है ना।
मैंने एंटीक गोल्ड में ये गोल्ड फॉइल पेंट यूज़ किया और भी उसको स्मूथ करने के लिए या फिर उस टेक्सचर में और इफेक्ट डालने के लिए मैंने किया। मैं हमेशा जब भी मेटालिक यूज़ करता हूँ तो मैं डिफरेंट कलर के साथ उनको और भी यूनिक करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें आप ब्रश यूज़ नहीं करते मेटालिक में? मेटालिक में मैं यूज़ करता हूँ। बेहतर है। नहीं आ रहा था अभी। अगर आप इस पार्ट को देखें या इस पार्ट को देखें, इसमें टेक्सचर किस तरह पॉप आउट हो गया और 3D लुक दे रहा। इस एरिया में, और जहाँ पे मुझे पहले टाइम यूज़ करनी थी तो वहाँ पे मैंने क्रैकल पेस्ट यूज़ किया ताकि मैं आराम से स्मूथली पहले टाइम से भी अप्लाई कर सकूँ।
टाइम क्या है? 1 एब्स्ट्रैक्ट में किसी भी कोई भी पेंटिंग होती है उसमें फोकस पॉइंट्स होते हैं। इस पेंटिंग में 2 फोकस पॉइंट है। अगर आप अपनी आइज से देखें तो आपको 2 चीज़ों पे आप फोकस करेंगे। सबसे पहले ऊपर पोर्शन पे, फिर सेकंड वाले पोर्शन पे। जब आप भी अपनी पेंटिंग पे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप कितने फोकस पॉइंट चाह रहे हैं या एक ही मेन फोकस पे काम करना चाह रहे हैं। इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो एक फोकस पॉइंट हाँ, मैथमेटिकली अगर नंबर 8 यार अगर हम एब्स्ट्रैक्ट के साथ रियलिज्म लगाना चाहें तो वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने जैसे मेरी वो पेंटिंग नहीं देखी बादशाही मोस, उसमें वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट है रियलिज्म के साथ ही, लेकिन उसको भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट तक ही ले गया है। एब्स्ट्रैक्ट में जब आप रियलिज्म पे काम करते हैं तो हम स्ट्रोक्स पे काम कर रहे होते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम स्ट्रोक्स पे ही पूरा दिखाना चाहते हैं जो पेंटिंग होती है। सर फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आप ये ना बनाते हैं कुछ फॉरेस्ट बनाते हैं तो फिर हाँ। सर हमें उसके हिसाब से टेक्सचर लगाना होता है, रैंडम टेक्सचर लगा सकते हैं। रैंडम टेक्सचर भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो हम स्ट्रोक्स पे काम करते हैं ना तो हमें पूरा वो एक जो थॉट प्रोसेस है ना हमारा, या कोई रेफरेंस पिक्चर होती है आपकी तो उसके मुताबिक ही हम शेड्स वगैरह पे काम करते हैं। टेक्सचर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्सचर के अगर टेक्सचर रैंडम भी हो या टेक्सचर उसके साथ भी, जैसे ही फॉरेस्ट का टेक्सचर करना चाह रहे तो अगर आप बीच में कोई ट्री होता या कोई साइड पे ट्री होते तो वहाँ पे भी टेक्सचर दे सकते थे और बीच में आप ब्लेंडिंग कर लेते खाली, इस तरह भी कर सकते। नेचुरल चीज़ें जैसे फॉरेस्ट माउंटेन इस तरह के साथ भी हम हाँ, कर abstract सकते हैं। बना जैसे सकते हैं। इन्होंने अपने माउंटेन का जो टेक्सचर दिया बीच में, अब उसमें जब ये शेड से काम करेंगे तो वो माउंटेन पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह करते हैं। जो मैं पेंटिंग पे काम कर रहा हूँ उसको बोलते हैं फुली एब्स्ट्रैक्ट। वो तो नेक्स्ट लेवल से तो ये जो भी आपने ये जो ग्लिम्स से मैंने देखा टावर का, टावर अच्छा, वो अमेरिका का टावर हाँ, आउटस्टैंडिंग। लेकिन वो बहुत पुराना, मैं उसको रिक्रिएट कर नहीं लूँगा। बट वो आपके लिए प्रॉब्लम है ना, मेरे लिए तो आज फर्स्ट आपकी पेंटिंग ये देखी। अच्छा समटाइम हमें ये लगता है कि जब हमारे अंदर जो हमारी स्किल शार्पन होना शुरू हो जाती है तो हमें अपना जो इनिशियल वर्क है वो लगता है कि यार ये मैंने क्यों बनाया था ये। लेकिन अभी मैं उस पर काम करूँगा, ये पाकिस्तान के जो मॉन्यूमेंट्स हैं। अभी सिर्फ 2 या 3 फेरियर हॉल मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट करूँ। प्रेयर हॉल बहुत सारे लोग उनके कोई ऐसी चीज़ करे ऐसी चीज़ प्रेयर हॉल में पता है क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ और क्या किनारे पाकिस्तान इधर कोठारी परेड पे काम कर रहे हैं। ये जो कोठारी परेड है मोहाटा पैलेस नहीं अच्छा वो दूसरी ये बाग इब्ने कासिम हाँ, हाँ। कोठारी परेड नहीं है। क्योंकि उसमें पता ही क्या होगा, अगर आप प्रेयर हॉल पे काम करेंगे तो आपके लिए इतना कंपटीशन ऑलरेडी है, इतने लोग काम कर चुके हैं। लेकिन मेरी पेंटिंग में तो डिफरेंस होगा ना। वो तो या फिर आप साथ चली या फिर एम्प्रेस मार्केट जो है जो अभी एम्प्रेस मार्केट का भी सोचा मैंने, वो बेस्ट हो जाएगा, उस पर बहुत कम काम हुआ। देखो बादशाही मोस्ट भी कितना कंपटीशन है बादशाही मोस्ट पे, तो अपना काम करते हैं तो अपनी यूनिकनेस आ जाती है और अपना स्टाइल आ जाता है।
नहीं जी अच्छा मिल गया। ये रह गई जी नहीं मेरे पास नहीं। सर चाय कितने कप्स पी लेते हैं एक पेंटिंग? सुलेमान चाय नहीं पीता बिल्कुल भी। तो करने वाले तो फिर काम करने वाले तो फिर महान हो गए ना। अजीब हो रहा है। किसी को पानी चाहिए तो प्लीज बता दीजिएगा। हाँ ऑलमोस्ट अभी ना और तो फिर तो होगा। एक्साइटेड भी होंगे, क्या करेंगे। साढ़े 4 तक तो इन सब की बैंड बज जाती। चार बजे तक आपकी कंप्लीट हो जाती है वैसे। हाँ ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती है। ब्लेंडिंग में टाइम, हाँ ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लेंडिंग भी अच्छी बाकी उनको चाय अच्छा मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे भी लाइट है, ज़रूरी नहीं है वो पेन उसको कवर कर देगा। अगर वो ना हुई तो मैं इवेंचुअली वो फिर संडे को क्लोज कैंसिल हो गई थी सैटरडे को, फिर आपके पास नहीं आता, अब तो सीट फुल हो गई मेरे पास, याद नहीं रिमेंबर? पहले वन लाइट भी नहीं आता था, अब मेरे 30 लाइट्स होते हैं, 10-15 मोमेंट्स होते हैं। मेरी जो फील्ड है ना, So when you are there, people start watching. मैंने 3 months को नहीं किया, I didn't post anything for 3 months. और मैंने अकाउंट में बोर हो गई। अगर आपको किसी के पोस्ट में एंगेजमेंट करना है तो मैंने बोला था शुरू के फर्स्ट आवर में एंगेजमेंट करनी है। फर्स्ट आवर के बाद अगर किसी का रिप्लाई नहीं करें तो उसका पॉइंट नहीं हो जाता। क्या बना रही हूँ, क्या करें? बार-बार हो गया कि क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। सबसे और सब लोग भी हस्बैंड सो जाता और मैं इंस्टाग्राम और सब कुछ देख रहा था। इसके बाद तो बहुत इनके अकॉर्डिंग आपको चलता है बहुत। सबसे मुश्किल होता है जब कभी ऑफिस है ग्रेज में आ रहा है, ब्लैक में जा रहा है। ये यहाँ वो वाला यूज हुआ होता है। ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है, नीचे कम पड़ रही है। हाँ इसका भी इफेक्ट है। लाइट्स ऊपर ही है ना उसकी। ऊपर नहीं किया हुआ ना। हाँ वो लाइट ऊपर खड़ा है। तो जैसे 2 बजेगा मुझे बता देना। 1 मिनट रह गया। 15 मिनट है। सर ब्लैक को हम ये बनाना चाहते हैं, मतलब हमारे पास ये वाला नहीं है, तो हल्का सा ब्राउन शेड का क्या मिक्स करें कि बन जाए। ये जो पिंक के स्टोन आ रहे हैं, हाँ जो थोड़ा metallic- सा मिक्स किया था मैंने उसके साथ। ये तो ब्लेंडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कलर टोन चेंज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिक्स किया है इसमें। हाँ, तब भी वहाँ भी तो आप चले एक ही जगह ब्लैक से वो करते जा रहे हैं। न्यूट्रल हाँ, न्यूट्रल। इस पेंटिंग में कितना टाइम लगा था? इस पेंटिंग में मुझे ब्लेंडिंग पे बहुत टाइम लग गया था, कोई 30 आवर्स शायद।
30 या 35 आवर्स इतने कुछ लग ये पैचेस में की होगी, जैसे जहाँ पे ब्राउन शेड पहले वहाँ जैसे मैंने एक साइड पे जैसे ब्लेंडिंग करी है ना, यहाँ पे जैसे ये तो हेड पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे जो आप शेड देख रहे हैं ये हेड पे अप्लाई किया मैंने। लेकिन जैसे ये ऊपर रेड टोन है और नीचे रेड टोन है तो हाँ, ये पहले एक ऊपर एक साइड पे मैंने पहले जैसे यहाँ पे रेड टोन है यहाँ दे दिया, तो उसको ऊपर मिक्स दे किया। दिया, फिर हाँ। बाद में। मुझे डांस पढ़नी है। तो आप इसी तरह ही कैनवस इसी तरह मैं भिजवा देता हूँ, ओके फ्रेम करके दे देते हैं। तो फिर इसको बैक पे भी पेंट करते हैं, बस क्या यहाँ बाउंड्री साइड बाउंड्रीज तक करते हैं। और जब आप किसी भी कैनवस पे काम करें ना, स्ट्रेच कैनवस जिस चीज़ को बोलते हैं, जिसपे वुडन बार लगी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेच कैनवस। जो अगर आप रोल पे काम करें उसको बोलते हैं अनस्ट्रेच कैनवस। जो आप स्ट्रेच कैनवस पे काम करते हैं, जो अगर पेंटिंग को बहुत प्रोफेशनल लुक देना चाह रहे हैं तो साइड की बॉर्डर्स को हम ब्लैक या वाइट से पेंट करते हैं। वरना जो अभी देखें अगर साइड से तो काफ़ी मैसी है, तो काफ़ी मैसी आती है यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। और अगर आप किसी की साइड देखेंगे ना, पेंटिंग की या उस पेंटिंग की साइड देखेंगे तो सारी साइड ब्लैक से हुई है।